नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा, स्पिरुलिना फार्मर्स, नौहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। पिछले 10 साल से हम सफलतापूर्वक स्पिरुलिना की खेती करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूषा नई दिल्ली ने आत्मा परियोजना के अंतर्गत हमें ये जो ज्ञान दिया था, उसी के साथ हम आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अच्छी गुणवत्ता का मैनेजमेंट, यानी अच्छी गुणवत्ता लेने के लिए जो हमारे कल्टीवेशन प्लांट है उसका प्रबंधन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो हमारे कल्टीवेशन टैंक में ये बार बार जो आते हैं, कंटामिनेशन आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दूसरे तरह के कीटाणु आ गए हैं उसके अंदर, या दूसरी तरह की उसमें काई जन्म ले चुकी है, या उसमें बदबू आने लगी है, तो या उसका कलर चेंज हो गया है, उसके अंदर प्रॉपर कलर नहीं है, तो इनके सब के पीछे कारण क्या है। आज इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि स्पिरुलिना कल्टीवेशन टैंक में होने वाले कंटामिनेशन का कारण और उसका निवारण। इसमें कई कारण होते हैं कि एक तो हमारा प्रबंधन जो है अगर सही नहीं है, हम समय समय पे उसको वॉच नहीं कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपी नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह का कंटामिनेशन उसके अंदर जन्म ले चुका है। क्योंकि शुरुआत के अंदर जब कंटामिनेशन थोड़ा बहुत किसी न किसी कारण शुरू होता है, तो उसको हम अगर देख लेते हैं, हमारी ध्यान में आ जाता है, तो उसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है और उसके बाद में जब हमें पता चलता है कि उसमें बदबू आने लग गई है, उसका कलर खराब हो चुका है, फिर हम अगर माइक्रोस्कोपी करते हैं तो वो अंतिम स्टेज पर जब पहुंच जाता है कंटामिनेशन, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है कई बार। तो सबसे पहले ये है कि इसमें कंटामिनेशन आते क्यों हैं, ये दूसरे तरह के बैक्टीरिया क्यों आते हैं बार बार, और दूसरी एल्गियां क्यों जन्म ले लेती है, या उसका बार बार कलर क्यों बदलता रहता है, या उसका शेप जो है, उसकी जो आकृति है वो बार बार क्यों बदलती रहती है। कभी वो स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, कभी बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, कभी और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यानी ये विकृतियां क्यों आ रही है। इसके पीछे जो मूल कारण है, मुख्य जो कारण है, वो ये है कि हमारा जो पोषक तत्व प्रबंधन, जो हम पोषक तत्व हम इसको खाने के लिए देते हैं स्पिरुलिना टैंक में, उस पोषक तत्वों का प्रबंधन सही नहीं होना। अगर पोषक तत्वों का प्रबंधन सही है तो फिर किसी भी तरह की उसमें विकृति नहीं आएगी, और विकृति नहीं आएगी तो सही चलेगा, और उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और वो मजबूत रहेगा, तो दूसरे कोई भी जो कीटाणु उसमें लगेंगे नहीं, कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पोषक तत्व प्रबंधन। उसके लिए आपको पूरा इसका डाटा मेंटेन करना जरूरी है कि समय समय पे और मौसम के हिसाब से इसमें कब कब कैसे कैसे और कितनी कितनी मात्रा में पोषक तत्व देने चाहिए। तो इसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल आपको सीखना और समझना भी जरूरी है। जो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है सिर्फ उत्पादन पर, भी हमें उत्पादन मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो अकेले उत्पादन है, क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो है ना उसकी क्वालिटी है। कि आज किसी भी तरह की, हम एक उदाहरण स्वरूप बात करते हैं कि मार्केट से अगर कोई फ्रूट लेके आते हैं,
तो फ्रूट की सबसे पहले उसकी गुणवत्ता देखते हैं कि देखो उसका फ्रूट का कलर कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, उसमें रस अगर रस वाला है तो उसमें रस कितना निकल रहा है, उस रस का टेस्ट कैसा है, अगर मीठा है या उसका टेस्ट कमजोर है, फीका है, या उसमें किसी की भी तरह की स्मेल नहीं है, ये सब चीजें जांच करते हैं। तो उसी तरह स्पिरुलिना में भी अपने आप में एक गुणवत्ता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। गुणवत्ता अगर इसकी होगी तो इसमें ना तो कोई कंटामिनेशन आएगा, ना ये तेज गर्मी में मरेगा, ना ये ज्यादा ठंडी में भी मरेगा। आज इतनी ठंड के मौसम में, आज दिसंबर का महीना चल रहा है जहाँ पूरी ठंड रहती है अभी, तो इस ठंडी के मौसम में भी अच्छे से ग्रोथ इसकी चल रही है, जहाँ न्यूनतम जो तापमान है वो 7 से 8 डिग्री है और अधिकतम जो है वो 16 से 17 डिग्री तक है। जहां पहले सुनते थे कि 17 से 32 डिग्री तापमान में पैदा होता है। भाई अगर इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, इसके अंदर सहन करने की शक्ति होगी, गर्मी को सहन करने की शक्ति होगी या ठंडी को सहन करने की शक्ति होगी, तो अवश्य ये ग्रोथ करेगा, कोई कंटामिनेशन भी नहीं आएगा। तो इसके लिए जो जरूरी जो हम पोषक तत्व डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, चाहे वो ऑर्गेनिक सोर्स से इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई केमिकल बेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो उसको चाहिएगी, चाहे आप प्राकृतिक तरीके से दें या केमिकल बेस में दें, कैसे भी दें। तो हमें क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी नहीं होती, उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं आती, वो कमजोर होती है। अगर कोई भी फ्रूट है उसकी खुद की जो प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो हमें खाने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ जाएगी। जब कोई भी चीज हम खाएंगे, कोई भी फ्रूट है, सब्जी है, उसकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद के अंदर होनी चाहिए। अगर खुद में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो वो हम खाएंगे, मनुष्य खाएगा, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कैसे बढ़ा देगा? शायद ऐसा नहीं होगा। जब स्पाइरुलिना है, उसकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसको बैलेंस डाइट जरूरी है, जिसमें मुख्य पोषक तत्व हो गए जो हम दे रहे हैं, जिससे उत्पादन भी मिल रहा है, हम बड़े खुश हैं कि हाँ अच्छा उत्पादन मिल रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि उसको आधा ग्राम, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर आधा ग्राम यानी कि 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट सुबह खा लें और 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट शाम को खा लें, तो भी उसको ऐसे फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने स्पिरुलिना खाया है, इतना अच्छा उसको परिणाम मिलना चाहिए। वो क्यों, कैसे मिलेगा? अब आधा ग्राम और आधा ग्राम शाम को, 1 ग्राम डेली स्पिरुलिना खाने से आश्चर्यजनक परिणाम जब भी मिलेंगे जब उस स्पिरुलिना की गुणवत्ता अच्छी होगी। और इसमें मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ जो सेकेंडरी और माइक्रो, सूक्ष्म और जो सेकेंडरी पोषक तत्व है, उसका प्रबंधन भी एक बैलेंस में करना अति आवश्यक है, तभी उसकी प्रतिरोधक क्षमता स्पिरुलिना की बढ़ेगी, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा जो है कैल्शियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है, मोलिब्डेनियम है, सल्फर है, इन बोरॉन है, ये सभी पोषक तत्वों को एक संतुलित मात्रा में समय पे दिया जाएगा, तो इसके अंदर ना किसी भी तरह का कंटामिनेशन आएगा, ना दूसरी एलगी जन्म लेगी और ना ये खुद कमजोर पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ठंडी आ गई है तो ये कमजोर हो जाएगी, सर्दी लग जाएगी, इसको नहीं, इसके अंदर सर्दी सहन करने की क्षमता भी आ जाएगी। गर्मी, अगर तेज गर्मी आ रही है तो गर्मी को सहन करने की भी इसमें क्षमता होगी। और अगर बैलेंस के अंदर टोटल पोषक तत्व इसको हम देते हैं तो इससे क्या होगा कि ये अच्छे से डाइजेस्ट करेगी भोजन को, और उसके बाद में इसकी एक तो इसमें विकृतियां नहीं आएगी। विकृतियां, अब विकृतियों के ऊपर अगर बात करें तो काफी ये वीडियो जो है ये काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं एक शॉर्ट में बात करना चाहूंगा कि जैसे कई बार जो नए जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें हम देखते हैं अखबार में, हॉस्पिटलों में,
और कई जगह ऐसा आता है कि उसमें विकृति आ जाती है, किसी के हाथ टेढ़ा है, किसी के पैर टेढ़े हैं, किसी की कमर टेढ़ी है, किसी के सिर 2 है, किसी के पैर 1 है। इस तरह की ये विकृतियां क्यों आती है? ये सब मतलब एक पोषण प्रबंधन न होने की वजह से ही ये विकृतियां फैलती है। तो इसी तरह ये चीजें हर में, जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, सब में लागू होती है। तो स्पिरुलिना का भी अगर विकृतियां इसमें आती है तो वो पोषक तत्व प्रबंधन की वजह से आती है, वो पोषक तत्व का प्रबंधन सही नहीं होने की वजह से आती है। तो आप जब इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, आपने इसको एक व्यापार के रूप में कर रहे हैं या एक समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं, तो आप इसको एक गुणवत्तापूर्ण आप पैदा करिए। अगर पूरा अच्छे से पोषक तत्व प्रबंधन होगा तो उसमें किसी भी तरह की स्पिरुलिना प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर विकृति नहीं आएगी और उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो पूर्ण क्षमता रहेगी। चाहे वो धूप सहन करने की क्षमता है, चाहे वो ठंड सहन करने की क्षमता है, चाहे वो दूसरी एलगी से लड़ने की क्षमता है या दूसरे अदर बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता है। यानी हर तरह की बीमारियों और कीड़ों से लड़ने की क्षमता भी उसमें आएगी और दूसरे तरह तरह के जो उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो पैदा भी नहीं होंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप करिए कि उसमें पूरी तरह से ऑर्गेनिक, विदाउट केमिकल का जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, जो बैलेंस के अंदर आते हैं, जो इसके अकॉर्डिंग हो कि स्पिरुलिना को किस किस मात्रा के बैलेंस का एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स, इम्यूनिटी बूस्टर और ग्रोथ बूस्टर जो चाहिए, उसको समय समय पे आप इसके अंदर इस्तेमाल करें और एक अच्छी गुणवत्ता की स्पिरुलिना पैदा करें, जिससे जो खाने वाले हैं उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, उनकी सहन शक्ति बढ़े। जब अच्छी गुणवत्ता की स्पिरुलिना हम खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा धूप सहन करने की क्षमता भी बढ़ती है हमारे अंदर, और हमारे अंदर सर्दी सहन करने की क्षमता भी बढ़ती है, और हर तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, और हर तरह की शारीरिक और मानसिक कमजोरी से लड़ने की भी क्षमता बढ़ती है। तो काफ़ी जो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं इसको पूरा करते हैं कि आज इतना ही। बाकी जब भी फिर मिलेंगे तब हम आगे और भी आपको स्पिरुलिना की जो खास बातें हैं वो हम वीडियो के माध्यम से जैसे जैसे समय मिलेगा हम बताते रहेंगे। आप हमारे वीडियो जो देखते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।